बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर करोड़ों दरूद व सलाम। हार्ड कुकिंग में आज हम बनाने जा रहे हैं बाज़ार से बहुत ज़्यादा बेहतर और मज़ेदार टीके बग़ैर ओवन के। सबसे पहले एक बड़े साइज़ की देगची को हम चूल्हे पर रख लेंगे, आंच मीडियम लो रखेंगे। इसके अंदर एक आयरन स्टैंड रखेंगे जिसके ऊपर अमूमन गर्म देगची रखी जाती है। अगर आयरन स्टैंड ना हो तो आप मिट्टी का प्याला उल्टा करके रख सकती हैं या फिर स्टील की कोई भी मोटी सी प्लेट या ढकना। अब इसको ढककर गर्म होने देंगे तकरीबन 10 मिनट और इतनी देर में हम मिक्सचर तैयार कर लेते हैं केक का। सबसे पहले एक बाउल में 1 कप मैदा लें और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर मिक्स कर लें। याद रखें ये मैदा जो है मेजरिंग कप से मेजर करके लिया गया है। अब एक ब्लेंडर में आधा कप चीनी, आधा कप ऑयल, दो अदद अंडे, और 4 टेबलस्पून मिल्क के लेंगे। इसमें एक छोटी सी चुटकी जर्दे का रंग भी डालेंगे। अब इसको अच्छी तरह 3 से 4 मिनट तक ब्लेंड करेंगे कि चीनी अच्छी तरह घुल जाए और एक स्मूथ मिक्सचर बन जाए। अब ब्लेंडर के मिक्सचर को मैदे में हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है 2 से 3 मिनट तक, लेकिन ख्याल रहे कि फेंटना नहीं है। मैदे में हमने पहले ही 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मिक्स कर दिया है। अब इसमें चंद कतरे वनीला एसेंस के मिलाएंगे। अगर आप चाहें तो लेमन का एसेंस भी डाल सकती हैं। इसको फिर अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब एक पैन में ऑयल ब्रश करेंगे और फिर इसके ऊपर बटर पेपर रखकर बटर पेपर को भी हम ब्रश करेंगे ऑयल से। अब इसमें मिक्सचर डालेंगे। पैन को अच्छी तरह टैप करेंगे ताकि इसमें अगर कोई एयर बबल है तो वो निकल जाए। अब जो देगची हमने प्री हीट किया है उसके ऊपर से ढक्कन हटाकर उसमें एहतियात से ये रख देंगे। रखकर दोबारा ढक्कन ढकेंगे और शुरू में 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम और उसके बाद लो मीडियम कर देंगे। आंच दम से मामूली सी तेज़ हो मगर इतनी कम कि पैन को टच ना करे। 35 मिनट के बाद ढक्कन हटाएं और टूथपिक से चेक करें। अगर टूथपिक ड्राई निकले तो इसका मतलब है ये आपका केक रेडी है। फ़र्ज़ किया अगर ये मॉइस्ट निकले और अंदर से मिक्सचर इसके ऊपर लगा हो तो इसको दोबारा रख दें तकरीबन 10 मिनट के लिए और फिर चेक करें। यहाँ पर हमारा केक तैयार हो गया मगर मैं इसे ढक्कन ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ूंगी। और अब आप देखें ये ठंडा हो गया और मैंने इसे निकाल लिया है। केक को ठंडा होने से पहले बिल्कुल ना पैन से निकालें। आप देखें कि किस कदर स्पॉन्जी नरम टी केक तैयार है। ये 1 कप मैदे से एक बड़े साइज़ का टी केक है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि अंदर से भी ये किस कदर नरम और स्पॉन्जी है। एक दफ़ा घर में तैयार करेंगे तो दोबारा कभी भी बाज़ार से नहीं ख़रीदेंगे। इस तरीके से बनाने से आपको बग़ैर ओवन के भी रिज़ल्ट 100% मिलेगा। और आज की टिप ऑफ द डे में आपको बताएंगे कि अगर केक बनाने के लिए अंडे अवेलेबल नहीं हो तो आप उसकी जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही भी केक में अंडे का एक अल्टरनेटिव है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।